the stock went 12% and it dropped around 3%. I was still holding it. Let's find out each and everything why I took this trade. Let's jump towards the screen. As you can see, this is a chart of ProStrade. ये मैंने डेली टाइम फ्रेम पे ओपन करके रखा है. मैंने खुद ट्रेड आर्ली बेसिस पे ट्रेड किया. Why आर्ली बेसिस? Why not डेली बेसिस? देखो, पहला ये कंफ्यूजन क्लियर रखते हैं कि कुछ कुछ चीज ऐसी होती है आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जहां पर आप नेगोशिएट करते हो और कुछ कुछ चीजें जो नॉन नेगोशिएबल होती है. लेट्स अज्यूम आप 2% वाले सर्किट वाले स्टॉक्स नहीं लोगे, चाहे सेटअप कितना भी अच्छा रहो. ये मेरा पार्ट ऑफ द कंसर्न होता है कि 2% वाला नहीं लूंगा मैं, राइट? अब कुछ कुछ चीजें जो नेगोशिएबल होता है. मैं आर्ली बेसिस पे ट्रेड प्रेफर करता हूं ट्रेड करना अगर उसमें आईपीओ थीम रहे तब. What do you mean by IPO theme? One of the most important part of this video. अब हम लोग आते हैं ब्रेकडाउन पे कि ये मैंने ट्रेड क्यों किया. Now let's jump toward the 1 hour time frame. If you look that, this is an IPO base. जब भी अगर IPO base बनता है, जो पहला IPO base होता है उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी बेस. ये जो पहला जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था with a good huge volumes, उसका स्टॉक कंसोलिडेट किया है, साइडवेज क्रिएशन किया है. सी द वॉल्यूम कितना लो वॉल्यूम, अचानक वॉल्यूम पुश किया. वॉल्यूम हमेशा कितना जा रहा है? अराउंड 1 मिलियन. सी 1 मिलियन. अनदर वॉल्यूम स्पाइक अराउंड 1 गुड हैंड साइन. शायद हो सकते हैं, चांसेस वेरी वेरी हाई कि लार्जर पार्टिसिपेशन यहां पर हो रहा है. इस केस में मेरे दिमाग में आ गया कि ये स्टॉक इज डूइंग समथिंग. यहां पर हमें क्या करना है, मैं यहां पर वॉच करूंगा कि बेस कब बनेगा, ये नेक्स्ट बेस कब बनता है, क्योंकि यहां मैं एंट्री मिस कर. तो ये पहला बेस यहां है, फिर ऊपर से एक बेस बना है, तब ये बड़ा सा बिगर बेस बना है. देखो, बेस के अंदर बेस रहता है विच इज वेरी नॉर्मल थिंग. यहां पर भी आर्ली बेसिस पे एक बेस बन रहा था एंड दिस इज अ बेस एंड इसके ऊपर फिर से एक बेस. तो यार ये मेरे वॉच पे आना स्टार्ट हुआ. अब मैंने एंट्री कैसे किया? एंट्री इज वेरी पर्सनल. कोई ब्रेकआउट पे प्रीफर करता है, कोई ब्रेकआउट से पहले प्रीफर करता है, कोई डिमांड पे प्रीफर करता है. आई एम दैट गाय जो हम ब्रेकआउट से पहले प्रीफर करते हैं और कोई भी गलत नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से सब सही है. अब मैंने स्टॉप लॉस रखा डिमांड के नीचे, दैट इज लो ऑफ द डे. आप लो ऑफ द डे भी रख सकते हो, आप डिमांड के नीचे भी रख सकते हो. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपीरियंसेस. बट हियर इज द कैच. अगर आप 1 आवर पे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो ना, तो हो सकता है कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कम हो जाए, बट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज टॉप नॉच. ट्रस्ट मी ऑन दिस. स्टॉप लॉस बस 2 से 3% लगती है और जब मूवमेंट मिलता है इट गिव अ ह्यूज मूव. दिस इज नॉट द वन एग्जांपल. आई ट्रेडेड इंडेक्स. वी विल फाइंड आउट द सेम चीज यहां पर भी. मैंने क्या किया? सी मैंने यहां मार्क करके भी रखा है. आर्ली बेसिस पे एक बेस बना, मैंने यहां एंटर किया एंड कैप्चर्ड अराउंड 20-25% मूव. इज वेरी इजी. सेम आइडियोलॉजी अगर आप ध्यान दोगे. वॉल्यूम्स कितने ह्यूज है. जब मार्केट जब नीचे मूव करता है वॉल्यूम इज लो. अगेन इसने स्पाइक मारा, वॉल्यूम इज ह्यूज. अगेन इसने वॉल्यूम लो. जैसे मूवमेंट आया वॉल्यूम आना स्टार्ट करता है. और वो हम लोग को उधर ही ध्यान देना है जो आइडियली चीजें करती हैं स्टॉक, जो नॉर्मल बिहेवियर हो, वो ज्यादा लुक्रेटिव होता है इन कंपैरिजन टू अब नॉर्मल बिहेवियर हो. ये हो गया आपका रीजन. अब हम लोग समझते हैं दूसरा रीजन क्या है. आईपीओ थीम क्या होता है. देखो, आईपीओ थीम का मतलब जब आप ध्यान दोगे ना कि सारे आईपीओ अचानक से सेट होने लगे. जैसे इंडेफ मैंने एग्जांपल दिखाया, प्रोस्ट्रेम मैंने दिखाया, देयर आर मेनी एग्जांपल. नाउ लेट्स जंप कि मैंने ये स्टॉक 12% पे जाने के बाद भी कैसे होल्ड करके रख लिया. दिस इज द मेन थिंग जो जनरली लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं. आप एंट्री कर सकते हो, आप एग्जिट कर सकते हो, बट स्टॉक ऊपर पुश करके वापस आना 40,000 50,000 का प्रॉफिट दिख रहा है आपको, वापस 3,000 4,000 में आ गया है. कैसे कंट्रोल करना है? तो देखो, आपको बड़ा पिक्चर देखना पड़ेगा. आपको पहले अपना जर्नल रिव्यू करना पड़ेगा कि आप लैग कहां कर रहे हो, आपका विनर स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेसेस क्या है. आपको उधर फोकस करना होगा. तो जब ये मार्केट फॉल हुआ था, आई स्टडीड माई चार्ट्स. न्यू आईपीओ मूव करती है तो शेकआउट्स ज्यादा होती है. आपको देखने को मिलेगा बड़े बड़े रेड कैंडल्स. इससे क्या होता है कि जो जनता होती है ना वो निकल जाती है. इस केस में मैंने रीड किया, आई लुक माई जर्नल कि मैं हमेशा यही गलती करता था. जब एक कैंडल बनता था मैं निकल जा रहा था. मोस्ट ऑफ द केसेस में बड़ा मूवमेंट मिल जाता था, यहां पर मैं बीट हो जाता था. देन आई गॉट टू रियलाइज दिस टाइम कि इस बार ये चीज मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि मैंने अपने पास्ट जर्नल में देखा था कुछ चीज, वो अभी प्रेजेंट वाला तौकीर ये गलती नहीं करेगा. सो मैंने सिंपली होल्ड किया, कॉस्ट टू कॉस्ट रखा, या फिर ज्यादा से ज्यादा मुझे अगर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस देना भी है तो आई विल गिव ओनली 1%. दैट्स इट. उससे ज्यादा मैं नहीं जाने वाला. स्टॉक 12% से वापस आया, अगेन इट मूव एंड अगेन ये शेप अप हो रहा है वापस मूव देने के लिए.
सो दिस इज द रूल। जो आप जैसे आप रूल के अकॉर्डिंग चलने लगोगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेडिंग बहुत ईजी हो जाती है। सेट करने वाला आप ही होंगे, आपके नेचर के अकॉर्डिंग रूल सेट होंगे। जरूरी नहीं है कि कोई इंसान 12% में अगर कोई एग्जिट कर दे कि वो गलत है, नहीं, उसका हो सकता है कि नेचर वो बड़ा होल्ड कर नहीं सकता है, करेक्ट। तो आपके नेचर, आपके रूल बनाने वाले आप हो, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करो, वो ज्यादा बेटर होता है। स्टे ट्यून्ड गाइस, एंड इन केस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।